हेलो स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय पर हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर रहे थे। पहली ही यूनिट में समाजशास्त्र के अर्थ और परिभाषा पर विस्तार से हमने चर्चा की है। इसके पश्चात का अगला जो टॉपिक है वह है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। वैसे तो किसी भी विषय का उसके क्षेत्र का निर्धारण करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, पर समाजशास्त्र का क्षेत्र निर्धारण और भी अधिक कठिन कार्य है। इसका कारण है कि समाजशास्त्र एक नवीन विषय है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पिछली क्लासेस में कि समाजशास्त्र को ऑगस्ट कॉम्ट ने जन्म दिया। एक सामाजिक विज्ञान की एक नई शाखा समाजशास्त्र की अवधारणा दी। तो नवीन क्षेत्र होने के कारण यह विज्ञान कहां तक फैला हुआ है, क्या इसकी संभावित सीमाएं हैं, यह उसका क्षेत्र बताता है। किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किन सीमाओं के अंतर्गत किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में किस संबंध में किया जा सकता है, यह उस विषय का विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र बताता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय, फॉर्मल और पर्टिकुलरिस्टिक स्कूल कह सकते हैं हम उनको, स्पेशलिस्टिक स्कूल भी कहा जाता है। ये जो मत है या जो विचारधारा है, इसके हिसाब से समाजशास्त्र एक विज्ञान है। और जो दूसरा संप्रदाय है, दूसरी सोच वाले समाजशास्त्रियों का मत है, वह उनके अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और इस सोच को कहते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। तो पहले हम स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम फॉर्मल स्कूल कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो जर्मन के समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल हैं और इससे संबंधित अन्य विद्वान फिर वीरकांत, वॉन विज, मैक्स वेबर, टॉनीज आदि हैं। तो हम सबसे पहले जॉर्ज सिमेल के विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वे क्या कहना चाहते हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों का मानना है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि इनके समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। और जिस प्रकार हर विज्ञान की अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली कोई मुख्य सामग्री या समस्या होनी ही चाहिए। तो ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान बन सकेगा और उसका क्षेत्र भी निश्चित हो सकेगा। तो इस स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले लोगों का कहना है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयत्न किया गया तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं होगा। इस तरह से तो समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र बन जाएगा जो बहुत ही विज्ञानों से मिलजुल कर मिक्स होके बना है और विशिष्ट विज्ञान नहीं कहलाएगा। तो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए जरूरी है
कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न किया जाए, बल्कि इन सामाजिक संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए। इसलिए इसे हम स्वरूपात्मक संप्रदाय को विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं। तो इस संप्रदाय या विचारधारा से संबंधित कुछ विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। जॉर्ज सिमैल के विचार के बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले। जॉर्ज सिमैल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जर्मनी के समाजशास्त्री हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाने के लिए कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। उनकी यह मान्यता थी कि अगर अन्य विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन पाएगा। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। और इनके अनुसार सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं होती हैं, उनका एक स्वरूप होता है, एक भौतिक स्वरूप होता है, एक फॉर्म होती है जिससे ये पहचाने जाते हैं, और एक अंतर वस्तु होती है, कंटेंट जिसको हम कह सकते हैं, जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होते हैं। और स्वरूप का अंतर वस्तु पर और अंतर वस्तु का स्वरूप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि 3 एक जैसे साइज की, एक जैसी शक्ल की, एक जैसी मटेरियल की बोतल उठाइए। एक बोतल में भर दीजिए पानी, दूसरी में भर दीजिए दूध और तीसरी में भर दीजिए जूस। अब पानी की और दूध की और जूस की बोतलों का अंदर की वस्तु पर, बोतल का अंदर की वस्तु पर और अंदर की वस्तु का बोतल पर कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बोतल है इसकी आकृति या बनावट तो स्वरूप है बोतल का, और उसके अंदर भरा हुआ जो पानी है या दूध है या जूस है और भी कुछ है, वो उसकी अंतर वस्तु है। तो सिमैल कहते हैं कि जिस तरह से सामाजिक संबंधों के स्वरूप होते हैं, उसी तरह से किसी भी भौतिक वस्तु का स्वरूप होता है। जिस तरह से उस भौतिक वस्तु के अंतर्गत अंतर वस्तु होती है, कंटेंट होता है, उसी तरह सामाजिक संबंधों में भी अंतर वस्तु होती है और ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं जैसे कि अनुकरण करना, सहयोग करना, प्रतिस्पर्धा करना, अधीनता करना, कोई किसके अधीन है और कोई किसी का प्रभुत्व है, डोमिनेंट है, श्रम का विभाजन करना, ये सभी सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। और समाजशास्त्र इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विषय है, विज्ञान है। तो सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप जब विभिन्न अंतर वस्तुओं में पाए जाते हैं, अंतर वस्तु हैं, आर्थिक संघ है, धार्मिक है, संघ है, राजनीतिक दल हैं आदि, तो इनका अध्ययन समाजशास्त्र में नहीं किया जाता और इनका अध्ययन फिर आर्थिक संघ है तो अर्थशास्त्र में किया जाता है, धार्मिक संघ है तो धर्मशास्त्र में किया जाएगा, राजनीति शास्त्र है में राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाएगा। तो समाजशास्त्र को तो केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए, ना कि अंतर वस्तु का। और एक विशेष विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन इसलिए किया जाना चाहिए कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अर्थशास्त्र में सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु जैसे कि कोई आर्थिक संगठन, अर्थव्यवस्था, आर्थिक संघ, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, आर्थिक समितियां, इंस्टीट्यूशंस, इन सब का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। और
बाकी उदाहरण भी आपके सामने रखे। धार्मिक संघ को धर्मशास्त्र में किया जाता है। तो जॉर्ज सिमेल का मानना था कि सामाजिक विज्ञानों से समाजशास्त्र को भिन्न समझना चाहिए, भिन्न करना चाहिए, और जब हर एक सामाजिक विज्ञान अपनी अंतर्वस्तु से संबंधित अध्ययन ही कराता है, तो समाजशास्त्र में समस्त सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तुओं का अध्ययन क्यों करना है? नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बना के नहीं रख सकते। समाजशास्त्र को भी अन्य सामाजिक विज्ञानों, विशिष्ट विज्ञानों की तरह से मानना चाहिए, और समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाने के लिए उसमें केवल संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, न कि संबंधों के अंतर्वस्तु का। तो इस प्रकार से जॉर्ज सिमेल ने अपने इस विशिष्टात्मक संप्रदाय या स्वरूपात्मक संप्रदाय के ऊपर बहुत ही जोर डालते हुए अपनी बात रखी। आज केवल हम जॉर्ज सिमेल के विचार पर ही चर्चा करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से समझें। अगर समझ ना आए तो मुझसे फिर से संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।